चलिए अब इस प्रश्न को भी देखें। ये 2.11 का प्रश्न क्या कहता है। 200 वोल्ट की सप्लाई है और 600 पीएफ का संधारित्र है ना। बाद में एक ऐसा संधारित्र दूसरा लेते हैं जो 600 पीएफ का है और उसको जोड़ देते हैं तो ऊर्जा ह्रास निकालना है। माने समझो यहाँ पर कि एक ये संधारित्र है, इसको हम कितने वोल्ट से 200 वोल्ट से लेकर के चार्ज कर दिए। इसका कितना है, ये 600 पीएफ। तो सबसे पहले इसकी हम ऊर्जा निकाल लेते हैं। हमको ये पता करना है कि इसके बाद एक दूसरा संधारित्र मैं लेता हूं जिसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, ना इसमें वोल्टेज है, बस इसको मुझे क्या कर देना है, ऐसे जोड़ देना है। तो भैया इसकी ऊर्जा कुछ इसमें आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये मुझे पता कर लेना जोड़ने के बाद। ठीक है, कितना ऊर्जा इसमें कम हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, माने क्या, कमी। तो सबसे पहले इसकी ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं दिया है, बताओ ये इसको किससे लिखूं यार, V से। V बराबर कितना हो गया, 200 वोल्ट। इसको किससे लिखूं, C से। C बराबर कितना हो जाएगा, 600 और PF है। P का मान बदल दूं क्या, तो 600 और गुणे क्या हो जाएगा, 10 की घात -12 F। हमको ऊर्जा निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं U1 लिख देता हूँ, दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार इस कंडीशन का, एक बार इस कंडीशन का। सूत्र क्या था यार अभी, हाँ, U1 बराबर हाफ और क्या हो जाएगा, CV², यही ना है। इसमें मान रख देता हूँ, U1 बराबर 1/2, C का मान बताओ, गुणे 600 और गुणे 10 की घात -12। V का मान बताओ 200, कितनी बार, स्क्वायर है तो दो बार लिख दिए थे। इसको थोड़ा हल करते हैं यार, बताओ तो कितना आ जाएगा। ये 2 तिहाई 6, ये 300 बचा। अब गुणा करना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये मैं लिख दिया 12। अब शून्य गिन लो, कितने शून्य है इसमें, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, सिंपल सा गुणा है। अब गुणे क्या बचेगा, 10 की घात -12। U1 बराबर, अब यहाँ पर गिन लो, मुझे यहाँ दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, कितने अंक, 7 अंक। तो ये मैं लिख देता हूँ 1.2 गुणे 10 की घात -12 प्लस 7 की -7 प्लस 7, ठीक है। अब ये हो गया, U1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की घात -5 जूल। ये मेरा पहला आ गया, इसके पास इतनी ऊर्जा है। अब प्रश्न कहता है कि इसको सप्लाई को हटा दिए और इसके बाद एक अन्य 600 पीएफ वाले अनावेशी संधारित्र से जोड़ देते हैं तो कितनी ऊर्जा है। इसमें कोई आवेश नहीं, उससे इसको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो कितनी ऊर्जा इसमें कम होगी। तो जब जोड़ेंगे तो इसको मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, C1 है, ये क्या है, C2 है। तो ये जो जुड़ा है इसको मानेंगे कि ये किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम का क्या सूत्र होता है, नहीं, ये श्रेणी क्रम में मानेंगे। किस में मानेंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम मान लेंगे कि दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। हो तो कुछ भी लिख दो। क्या सूत्र होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यदि मैं C1 C2 नहीं मानता हूं तो 1/ क्या लिख दूं, 600 प्लस दूसरा वाला भी कितना है, 1/600 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2/600। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/300। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 300 पीएफ। समझ में आया इतना। अब हमको फिर से क्या निकालना है, ऊर्जा, है ना। अब लिख सकते हो, अब ऊर्जा जो भी क्या है सूत्र, 1/2 CV², U2 ये 1/2। अब C का मान कितना है, 300, तो गुणे में क्या लिख दूं, 300, कुछ कमी हो रही है। हाँ, P का मान भी 10 की घात -12, V का मान वही रहेगा, कितना, 200 गुणे 200। चलिए करते हैं, इसको हल कर लेते हैं।
इसको काट दूँ, ये सरल है ना, 100 काट देता हूँ ऐसे, ठीक रहेगा, कहीं से भी काट देते हैं। U2 बराबर कितना हो गया ये, तो संख्या देखो ये है 3, 3 का गुणा 1 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ लिख देता हूँ 6, ठीक है। और कितने जीरो, 6, 1 2 3 4 5 6 गुणे 10 की घात कितना होगा, -12, U2। अब मुझे उसी के बराबर घात करना है, क्योंकि मुझे घटाना है इसको, क्या करना है, उससे घटाना है। किसी संख्या को तभी घटा सकते हैं जब दोनों की घात कैसी हो, बराबर। तो इसका भी दशमलव यहाँ तक लाना है, 6 के इस तरफ तक, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.6, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पार करोगे ना, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -12 और प्लस क्या हो गया 7, तो U2 बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 गुणे 10 की घात -5 जूल। अब मुझे लगाना है ऊर्जा ह्रास, क्या निकालना है, ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास का मतलब ये है कि जो पहले की ऊर्जा थी वो ज़्यादा थी, बाद की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, घटा लेंगे पता चल जाएगा। तो U1 का मान आया था 1.6 गुणे 10 की घात -5, ये देख लो, ये U1 का मान आया था, हाँ, और U2 का मान कितना है, -0.6 गुणे 10 की घात -5, इसको घटा देना है यार, तो ये तो वैसे बराबर है 10 की घात -5, कोई दिक्कत नहीं है, या कहो तो ऐसे कॉमन कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 1.2 - 0.6 और गुणे में क्या हो गया 10 की घात 5 -5, क्या किया हूँ बताओ, हाँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मैंने क्या कर लिया, कॉमन, तो कोष्टक के अंदर ये बचेगा, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ, ये हो गया 1.2 में 0.6 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना हुआ 6.0 हो जाएगा, माने कितना आया 0.6 जूल, इतनी ऊर्जा उसकी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। चलो टाइम कम है तो इसको आप नोट कर लो।